नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल श्याम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 23वां। यशोधरा ने राहुल को बुलाया। लड़का जो अब 7 साल का था चन्ना के साथ आया, लेकिन शर्मिला था और अपनी माँ के पीछे छिप गया। उसने शांत, शक्ति और समता के साथ उससे कहा, तुम्हारे पिता यहाँ हैं। लड़के ने अपनी आंखें नीचे झुका रखी थी। अंतर उसकी माँ के प्यार भरे प्रोत्साहन और बुद्ध के आशीर्वाद से नम्रता और अनुग्रह ने राहुल को अपने पिता के पास जाने में मदद की। उसने अपने पिता के रूप में स्वीकार करे। उसने राहुल से कहा, अपनी विरासत का दावा करें, उत्तराधिकारी। इसका क्या मतलब माँ? उसने उसे यह बात समझाई। जब वह बोल रही थी, बुद्ध भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उसने उनके बेटे की रक्षा की है और उसका पोषण किया है, ताकि वह अपने पिता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सके, ना तो उनसे नफरत करे और ना ही उनसे अस्वीकार करे। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और मुस्कुराए। राहुल ने झिझकते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया और सोचा कि क्या किया जाए। बुद्ध ने उसे कटोरा दिया। उसने शर्माते हुए उसे ले लिया। बुद्ध पुनः मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर जाने के लिए मुड़े। यशोधरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पुनः जा रहे हैं। उन्हें नहीं, उनके और उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। मुझे तुम्हारे साथ एक और मीटिंग करनी है, उसने कहा। वह उसकी ओर मुड़े। और सबसे अच्छा होगा कि अगर हम अकेले रहे। कल हमारे पाइन ग्रोव में चीड़ का पेड़ उत्पन्न। उसने सिर हिलाया और फिर पहली बार वह बोला, हाँ, मैं तुमसे मिलूंगा कल शाम को। तुम अकेले वहां रहोगे। वह और बिच्छू वहां से चले गए। यशोधरा का हृदय धड़क कर गले तक आ गया और उसके पूरे शरीर में उत्तेजना दौड़ गई। यह वही आवाज है जो मेरे प्रिय सिद्धार्थ की थी। इतना कुछ बदल जाने और नयापन आ जाने के बावजूद भी उनकी आवाज अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। उनके प्रति उनका प्रेम प्रज्वलित हुआ और संसार में उसके नीचे की ठोस जमीन में भर गया। उसने महसूस किया कि उसके बच्चे का हाथ उसके हाथ में उसे दबा रहा है। राहुल हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। उसके द्वारा हाथ में लकड़ी का कटोरा था। एक बार फिर ठोस जमीन। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।